टेमो की दुकान है, तो एक इधर है आगे, एक उधर है गली। पल्लम को जो गली मुड़ गई है ना, एक तो संस्कार स्कूल के इधर मुड़ी हुई है, और जो एक इधर को मुड़ी गई है, तो ये टीवी की दुकान है। तो आगे जाके बड़ी सी दुकान है, 1.5 हाथ पड़ेगी। हाँ, उस पे जो चीज कहीं नहीं मिलेगी वो चीज वहाँ मिलेगी। हाँ, कोई भी जड़ी बूटी की कैसी भी दवाई ले लो, बड़ी दुकान है, अंदर से भी है, अंदर में। हाँ, उसमें मिल जाएगा सारा पूजा का सामान, सब उसमें मिल जाता है। हर्षित, आपका माइक ऑन है? ओके, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस ये कि आपके घर से बैकग्राउंड नॉइज नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसी जगह बैठे जहां पर बिल्कुल शांति हो, कोई परेशानी नहीं है। और अगर आपका माइक ऑफ होता है ना, उसके बावजूद भी पता लगता रहता है कि किसके घर में बातचीत हो रही है। अभी जैसे राशि के घर में कोई बात कर रहा था, तो आपका जो आइकन है वो ब्लिंक करता है स्क्रीन के ऊपर, नजर आता है बिल्कुल कि हाँ भाई आप बात कर रहे हैं या आपके घर में बात हो रही है। खुशी कुमारी, यस सर। माइक ऑफ। तो आज आपसे पहले थोड़ा कुछ जनरल डिस्कशन करूंगा मैं कि बच्चों को आदत होनी चाहिए रीड करने की। अगर आप रीड करेंगे तो आप अच्छी तरह उस बात को सुन भी पाएंगे, लिसन भी कर पाएंगे। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, लिसनिंग अच्छी है, देन यू विल बी एबल टू स्पीक। यश दुबे, मेरी बात को गौर से सुने। यस सर। मेरी बात को गौर से सुने। आपके आसपास बिल्कुल भी बात करने वाला कोई नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले बात मैंने आपको बताई, द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू दैट you should have the habit of reading. Number 2, listening. And if these two things are perfect, then you will be able to speak. क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। Okay, good. Now listen me. आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी रीडिंग अच्छी है, लिसनिंग अच्छी है, तो वो थोड़ा बहुत बोल भी लेते हैं। ऐसा है? यस सर। जिन बच्चों की रीडिंग अच्छी है, लिसनिंग अच्छी है, वो थोड़ा बहुत बोल भी लेते हैं। लेकिन क्या सिर्फ थोड़ा बहुत बोलने से काम चल जाएगा? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर रीडिंग को और परफेक्ट बनाना पड़ेगा। रीडिंग को परफेक्ट करना पड़ेगा। और रीडिंग करते वक्त जो मुश्किल वर्ड्स होते हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। अभी आप जब आप टीचर लेसन एक्सप्लेन करती हैं इंग्लिश का, एसएसटी का, तो उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जो बड़े मुश्किल होते हैं। उनको उनका आपको मीनिंग पता नहीं होता है, और जब मीनिंग पता नहीं है तो आपको वो सेंटेंस ही समझ में नहीं आएगा, और जब सेंटेंस समझ में नहीं आएगा तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। देखो, मैं बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं।
या आपको जब आप स्कूल में थे मैं तब भी बताता था? लक्ष्य सही कह रहा हूं ना मैं? यस सर। जब आप स्कूल में थे तब भी मैं ये छोटी छोटी बातें आपको बताता था, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से आप अपने घरों में बैठे हुए हैं और हम आपको जितना अच्छे तरीके से एजुकेट कर सकते हैं उतनी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहे। तो अपने आप को अच्छा बनाना बहुत जरूरी है। परफेक्ट तो बाद में बनेंगे आप। सबसे पहले आपको अपने आप को अच्छा बनाना है। अच्छा बनाने के लिए आपकी गुड हैबिट्स का होना बहुत जरूरी है। और स्टूडेंट लाइफ जो है सोल्जर की तरह होती है। एग्री करते हैं आप? जब Yes, आप sir. स्कूल में आते Yes, sir. थे तो आपकी लाइफ बेहद डिसिप्लिन्ड थी। प्रथा थी या नहीं थी? Yes, sir. Yes, sir. समय से उठना, समय से काम करना, विद्यालय आना, विद्यालय से जाना, घर जाकर काम करना, अपना खेलना कूदना, रेस्ट करना, टीवी देखना और बहुत सारी चीजें करना। लेकिन अभी परिस्थितियां ऐसी हैं कि इनकी वजह से आप विद्यालय नहीं आ सकते। तो सोल्जर वर्ड का मैंने इसलिए यहां पर यूज किया कि सोल्जर की लाइफ जो होती है बेहद डिसिप्लिन्ड होती है। समय से उठना, समय से काम करना, हर चीज, खाने का टाइम, उठने का टाइम, सोने का टाइम बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होता है। तो आप भी किसी सोल्जर से कम थोड़ी हैं। तो आपका जो टाइम है ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो, आप तो सीखते ही सीखते हो, लेकिन हम भी डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं। और किससे सीखते हैं? सर हमें पढ़ाते पढ़ाते हाँ, बिल्कुल सही कह भी रहे हो आप। आपको सीख पढ़ाते जाते। हुए हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो अगर आपका पॉजिटिव माइंड होगा देन इट विल हेल्प यू लर्न टू स्पीक, वेदर इट इज हिंदी और इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज। सो परफेक्ट तो बाद में बनेंगे आप। सबसे पहले आपको क्या करना है? तो गुड बनना है। हाँ, आपको अच्छा बनाना है। और अच्छा बनाने के लिए क्या जरूरी है? गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स। और गुड हैबिट्स आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि गुड हैबिट्स में क्या क्या आता है। पता है ना सबको? यस सर। चलिए, अनुज कोई एक गुड हैबिट बताइए। और ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। इफ इट गोज रॉन्ग देन नथिंग टू वरी, because this is the senior most class of the school, 8th class. सर बाहर जाने के बाद अपने मतलब बाहर जाने के बाद जब घर आते हैं उसके बाद अपने हैंड वॉश करने चाहिए। हाँ, तो we must wash our hands when we cover our home from outside. Okay? राशि? सर एक गुड हैबिट हम बताएं। Yes, Harshit, wait please. Yes, राशि, one good habit जो हमें अच्छा स्टूडेंट बनाने में फायदेमंद है। यस, हर्षित। सर वॉश आवर हैंड्स आफ्टर एंड बिफोर योर मील। जब आधा आता था आधा, अब पूरा आ गया। मैंने कितना कुछ बता दिया। और मतलब ये चलाने से ये फायदा है कि सब सर हमें रास्ते पर कचरा सर नहीं रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। सर रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। ये सब ओके, गुड। कोई इमरजेंसी चीज हो तो
सुनीता मैम, आपकी आवाज यहां तक आ रही है। ओके, अनदर वन गुड हैबिट। Yes, is there anyone who can tell one good habit? Sir, never Sir, waste homework. Yes, Sir, we should- Pandey. सर हमें तरीके से बात करनी चाहिए। वी शुड Yes, we Yes, should have we- good manners while we Sir, हम speak बताएं? to elders or youngers. सर हम बताएं? Yes, बताएं? Kanchan Sharma. Sir, wish good morning of Yes, we you all should members. wish good morning every day to our family members. Okay. Who was Sir, the हम next बताएं? one? सर हम बताएं? Yes, Arjun. सर never miss your homework. Okay. Never miss your homework. That is also a one good habit. Another one? Is there anyone? सर हम बताएं? Always, Yes, Meghraj. सर नेवर सेल लाइस। Yes, never Lie. tell lies. यस सर। Never tell a lie. कभी भी झूठ मत बोलो, because आप एक झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को छुपाने के लिए और कोई झूठ बोलना पड़ेगा, फिर उस झूठ को छुपाने के लिए कोई और झूठ बोलना पड़ेगा। ओके, अनदर वन। sir, हम बताएं? यस, शालिनी राय। Sir, we should always place our things properly at place. यस, जहां से चीज आप लेते हैं यू मस्ट पुट इट देयर। ये बहुत अच्छी आदत Sir- है सब में, और ये होनी भी चाहिए कि आप हमारे जैसे प्यारे बच्चे हैं तो आपकी अच्छी आदत है। स्कूल में भी हम देखते थे कि जहां से चीजें आप लेते हैं वहीं रखते हैं, तो घर में भी वही आदत होनी चाहिए कि जहां से चीज उठाएं वहां पर रखें। ओके, अब मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाह सर रहा हूँ। सर हम बताएं? ओके बेटा, नहीं टाइम ज्यादा हो जाएगा फिर, क्योंकि अभी मैं कुछ डिस्कस कर लूं, बिकॉज वी हैव इंग्लिश क्लास एंड वी डिस्कस सम बेसिक थिंग्स दैट यू शुड हैव इन योर माइंड। सो if you want to become good in English, whether it is reading, listening or speaking, कोई एक चीज बताएगा मुझे? चलो आपसे शुरुआत करते हैं कि अगर आपको अपनी इंग्लिश में सुधार करना है तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? रीडिंग। Sir, can I say? यस, सुहानी। स्नेहा, यस। Sir, we have to clear our hesitation of speaking English. Yes, the first thing is break the ice. Break the ice समझते हैं? As Sneha told, hesitation ये बहुत बड़ी बीमारी है। अगर ये दूर हो जाए तो आप सब बच्चे अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेजिटेशन को दूर कीजिए, और हेजिटेशन को दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कौन बताएगा? इफ यू वांट टू रिमूव योर हेजिटेशन, देन व्हाट विल यू डू एट होम राइट नाउ? हम बताएं sir? यस, शालिनी। Sir, we should और speak English. थोड़ा सा सुधार कर ले सर। मैं आई, मैं Okay, बताऊं? sir. ये ऑकवर्ड Okay, सा sir. लगता है कि जैसे 8th क्लास के बच्चे उस तरीके से बोल रहे हैं। सर मैं जाऊं, मैं आऊं, मैं बताऊं। सर मैं आई। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. शॉर्ट वर्ड। सर मैं आई, मैंने कुछ पूछा यहाँ से, मैंने बोला कि हाँ भाई हेजिटेशन को रिमूव करने के लिए क्या होना चाहिए, तो देन योर आंसर शुड बी सर मैं आई। ओके शालिनी, प्लीज। So we should talk to everyone in English to remove our hesitation. Yes, that's good. The first step is environment. Environment समझते हैं आप? Yes, sir. Yes, sir. अभी आप हिंदी बोलते हैं तो आपके घर में सब हिंदी का एनवायरमेंट है। If you want to change that environment,
then you will have to pick up somebody who speaks in English. Is that clear, Rashi, or not? हमारे घर में, आपके घर में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मिल जाएंगे जो अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। अच्छी नहीं, थोड़ी अच्छी बोल सकते होंगे, टूटी फूटी बोल सकते होंगे, लेकिन अगर आपको अच्छा बनना है तो आपको सबसे पहले किसी को पकड़ना पड़ेगा। किसको पकड़ोगे? माइंड में सोचो जल्दी से, अपने घर में किसको आप इंग्लिश के लिए बात करोगे कि भाई मैं आज से आपसे इंग्लिश में बात करूंगा? यस स्वाति। सर हमारे भाई बहन। यस बिल्कुल सही, एग्जैक्टली, ब्रदर सिस्टर। यस काव्या। एंड सर our parents, that's good. और Sir, our There friend. are teachers. yes, friends is also part of our family. Teachers are also. When you take your class, you must communicate with your teachers in English. आपको उनसे इंग्लिश में बात करनी चाहिए। टीचर इज बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल मीन्स द्विभाषीय, दोनों भाषाओं में बात करता है। जब टीचर आपको समझाते हैं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो क्या मैं सिर्फ इंग्लिश में बोल रहा हूं? नो, आई एम टॉकिंग ऑल्सो इन हिंदी। मैं हिंदी भी यूज कर रहा हूं, इंग्लिश भी यूज कर रहा हूं। क्यों यूज कर रहा हूं? व्हाई आई एम यूजिंग बोथ लैंग्वेजेस? यस सर हमें समझाने के लिए। यस, आपको समझाने के लिए। क्योंकि अगर मैं सिर्फ इंग्लिश में बोलूंगा, देन आपके बीच में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हो सकता है मुझे बिल्कुल भी पिक ना कर पाए, क्योंकि किसी बच्चे की इंग्लिश का लेवल 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 4 है, किसी का 5 है। वो तो आपको अच्छे से पता है कि भी मेरा इंग्लिश का लेवल क्या है ना? सो सबसे पहले एनवायरनमेंट। आपने अपने माइंड में सोच लिया कि भाई मुझे किस से शुरुआत करनी है, ठीक है? एंड डोंट गो फॉर लॉन्ग सेंटेंसेस। अब लॉन्ग सेंटेंसेस तो नहीं बोल सकते हम घर में, क्योंकि हमें आते नहीं है। तो हमें क्या करना है फिर हम कैसे शुरुआत करेंगे उनसे? सर हमें सेंटेंस से बात करनी होगी। हाँ यस सर कुछ इंग्लिश के नॉर्मल वर्ड्स जैसे थैंक्स, सॉरी वगैरह वगैरह। yes, you will have to start from the basic words. Basic words क्या हैं? सर थैंक्स, सॉरी, yes, प्लीज। मम्मी जी आई एम सॉरी, मम्मी जी थैंक यू सो मच। इस तरीके से आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मामा प्लीज सर्व द फूड क्विकली। मामा प्लीज सर्व द फूड क्विकली, आई एम हंग्री। मामा प्लीज पास मी द सॉल्ट। आप खाना खा रहे हैं, खाने में नमक कम है, तो मम्मी को आप उठ के नहीं जा सकते, या आप नहीं जाना चाहते, तो आप अपने छोटे भाई बहन को, मम्मी को रिक्वेस्ट कर सकते हो। छोटे भाई बहन को तो सीधा बोल सकते हो, लेकिन मम्मी को रिक्वेस्ट कर सकते हो, प्लीज बोल सकते हो कि मामा प्लीज पास द सॉल्ट। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस सर। कर सकते Yes, sir. हैं। यस सर। Mama, I am thirsty. Please give me a glass of water. Mama, please give me a glass of water. Mama, please help me. Please help me in my homework. ये क्या बहुत मुश्किल वर्ड्स हैं? सेंटेंसेस हैं? No, sir. नहीं No, है। sir. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? What is the problem? Someone told हाय। सर हम लोग बोलना नहीं चाहते। बोलना नहीं चाहते।
और दूसरी और क्या बात थी? Agitation. Yes, Sir, agitation. as Sneha told earlier, that hesitation, हिचकिचाहट, कि अरे मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो मम्मी पता नहीं क्या सोचेगी, पापा पता नहीं क्या सोचेंगे, भाई हंसेगा, बहन हंसेगी. इफ दिस हैपन्स, लेट दिस हैपन. अगर ऐसा हो रहा है तो होने दो. आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो समझेंगे, अरे नहीं, शी इज वेरी सिंसियर, शी वॉन्ट्स टू लर्न समथिंग न्यू and I will help to her, or I should help her. अगर भारत देश को आजाद कराने की बात है, 1947 में इंडिया फ्री हुआ था ना. अगर लोगों ने कोशिश नहीं की होती तो क्या इंडिया फ्री हो जाता? No, sir. नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता. तो ऐसे ही आपको कुछ नया सीखना है. नया क्या सीखना? आपने सीखा हुआ है, बस उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको लागू करना है. तो इतना तो कर ही सकते हो. आपके पास सब कुछ बना हुआ है, रायता बना हुआ है, चावल बने हुए हैं, मटर पनीर की सब्जी बनी हुई है, राजमा बने, सब कुछ बना हुआ, बस उनको सर्व करना है, परोसना है उनको. यस सर. कर सकते हैं ना? यस सर. यस. तो आप सबसे पहले अपनी हेजिटेशन को दूर करो, अच्छा एनवायरनमेंट बनाओ, और आप अगर नोट कर सकते हैं तो नोट कर लो, और नहीं तो मैं लिख के भी भेज दूंगा. एक अपनी हैबिट ये बना लो कि एटलीस्ट अगर आप अच्छा होना चाहते हैं तो देखो, टीचर्स सिर्फ गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट किसको करना है? फॉलो किसको करना है? सर हमें. Sir, हमें. आपको सर, फॉलो हमें करना करना है. तो इफ यू फॉलो देन यू विल बी गुड. नहीं Yes, sir. फॉलो करेंगे तो फिर आपका नुकसान है. आज से 10-15 साल बाद जब आपको एहसास होगा कि भाई मेरी अच्छी इंग्लिश नहीं है, मैं किसी अच्छी कंपनी में, रिप्यूटेड कंपनी में जॉब कर रहा हूं, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, और उसकी अच्छी करने के लिए मुझे फिर कोशिश करनी पड़ेगी, तब जॉब करने का टाइम है. फिर आप कहीं ढूंढोगे, BSL ढूंढोगे, ऑक्सफोर्ड ढूंढोगे, हजारों में फीस दोगे. दोगे कि नहीं दोगे? यस सर. आपके भाई बहन भी होंगे बड़े जो क्रैश कोर्स करते हैं, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने में इंग्लिश सीखें, है कि नहीं है? तो Yes, sir. सिचुएशन वहां तक मत जाने दो, अभी अपने आप में सुधार करो. और सुधार के लिए मैंने बता दिया कि घर में किसी को पकड़ लो, फ्रेंड को, मदर को, फादर को, ब्रदर को, सिस्टर को, जिसकी आपके साथ में ट्यूनिंग अच्छी है. ट्यूनिंग तो सबके, मतलब बात तो सबके साथ में अच्छी होती है, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होती है, लेकिन जो आपकी बात को आसानी से समझ जाए, हेल्प करे आपको, ना कि आपका मजाक बनाए. तो और दूसरी बात, लर्न 5 न्यू वर्ड्स डेली. सिंपल से स्टार्ट करो, मुश्किल पर मत जाओ. 5 नए शब्द प्रतिदिन सीखो. क्यों सीखो? कौन बताएगा मुझे? Who will? Because it helps. Yes, Sohail. सर हमें इंग्लिश बोलने में हेल्प करेंगे. Yes. Because my That will help you to build your vocabulary. मोनिया भी आ गई. वो आपकी vocabulary बनाने में मदद करेंगे. तो आपको क्या करना है? क्या करना है आपको आज से? Sir, learn 5 hard words. We learn 5 hard words कहाँ Sir, से? we learned 5 new words. From where? from book. Yes. Sir, From your anything, text book. notebook. टेक्स्ट बुक आपकी इंग्लिश की बुक हो सकती है, साइंस की हो सकती है, SSC की हो सकती है. तो अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, शब्दकोश अच्छा होगा, देन इस बात को कैसे समझ सकते हैं आप कि भाई आपके घर में 10 मेहमान आते हैं, घर में कुछ रखा होगा तभी तो उनको खिलाएंगे ना.
Yes, sir. अगर घर में कुछ नहीं होगा तो 10 मेहमान को क्या खिलाएंगे? तो घर में जो राशन पानी रखा हुआ है वो क्या है? वो वोकैबुलरी है। समझ सकते हो आप कि जब वोकैबुलरी अच्छी होगी तो आप लोगों को तरह तरह के व्यंजन परोस सकते हो। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. आप अपनी नोटबुक लीजिए, कोई सी भी नोटबुक जो घर में आपके पास रखी हुई है, और विद डेट आप डेली 5 वर्ड्स लिखेंगे, और सिर्फ समर में नहीं, इसको कंटिन्यू रखेंगे। कंटिन्यू समझते हैं ना? Yes, sir. लगातार डेली लिखने हैं, चाहे सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो, कुछ भी परिस्थिति हो, तब आप इनको लिखिए। इनका मीनिंग लिखिए। मीनिंग भी पता होना चाहिए। हार्ड वर्ड्स तो लिख लिए, लेकिन मीनिंग नहीं पता है। मीनिंग चाहे हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, ज्यादा अच्छा होगा कि उसको इंग्लिश में लिखो, लेकिन अगर चलो हिंदी में भी लिखना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सबसे पहले अपनी जो वोकैबुलरी है उसको मजबूत करो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. और Yes, sir. कुछ टंग ट्विस्टर होते हैं। टंग ट्विस्टर समझते हैं आप? Yes, sir. उनको प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। दिस आर टंग ट्विस्टर। हिंदी में भी होता है। हिंदी में पढ़ते हैं आप, चंदू की चाची ने, चंदू की क्या पढ़ते हैं वो, आई डोंट नो, है कुछ टंग ट्विस्टर है हिंदी में भी। वैसे इंग्लिश में भी टंग ट्विस्टर बता रहा हूं आपको। आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम, है ना? तो ये Yes, sir. ये आपकी हेजिटेशन को और दूर करेंगे। आप इंग्लिश स्टोरी बुक पढ़िए। इंग्लिश स्टोरी तो सबको अच्छी लगती है ना? Yes, sir. इंग्लिश स्टोरी बुक पढ़िए। आप बड़ी क्लास है आपकी, जैसे आप कभी जैसे घर में डिनर टाइम होता है, लंच टाइम होता है, सभी घर पे होते हैं, उस वक्त सबको बोल दो कि अब लंच टाइम में, डिनर टाइम में सिर्फ और सिर्फ सब इंग्लिश में बात करेंगे। एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात है। उसे वो भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे। और हेजिटेशन है तो बुक लेके रीड जोर से करो, रीड अलाउड, ऊंचे से बोलो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ग्रामर का देखो, स्थितियां तो ऐसी हैं कि बिना पढ़े, बिना सुने आप स्पीक नहीं कर सकते। कोई ये सोचे कि ये मैजिक है, मुझे अपने आप आ जाएगा, अपने आप नहीं आएगा। अ से ज्ञ तक भी आपको नहीं आती थी ना जब छोटे थे? धीरे धीरे सीखे ना आप। तो वैसे ही आपको आज कुछ ऐड करेंगे, कल कुछ और ऐड करेंगे, परसों कुछ और ऐड करेंगे। एक दिन ऐसा होगा कि भाई आपके पास में अच्छा सेंटेंस बन के आएगा। तो स्पीक स्पीक स्पीक, ये आपके पास में ऑप्शन होनी चाहिए। और जब टीचर ऑनलाइन क्लास लेते हैं, देन आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन इंग्लिश। मैम, when did this happen, how did this happen, why did this happen, how can we do to overcome this situation, इस सिचुएशन से निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं। टीवी घर में सभी देखते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? Yes, इंग्लिश sir. न्यूज देखो, इंग्लिश न्यूज देखो। सुनने की रीड तो आपने कर लिया, अभी सुनने वाली बात बताई थी ना मैंने आपको, तो सुनोगे Yes, कहाँ? sir. इंग्लिश न्यूज सुनो। डिस्कवरी चैनल देखो, डिस्कवरी चैनल में इंग्लिश में आता है। साइंटिफिक नॉलेज भी मिलेगी आपको और इंग्लिश भी आपकी अच्छी होगी। और टॉक टू योरसेल्फ, खुद से बात करो। खुद से बात करते हैं कभी? खुद से बात करो। मिरर में यस, मिरर एक्सरसाइज द बेस्ट एक्सरसाइज टू इंप्रूव योर इंग्लिश। मिरर एक्सरसाइज कीजिए, मिरर से बात करो
Hello, how are you? How is your day? What are you doing? I am very happy. Are you not? What happened? Why are you not happy? I'm happy because I have completed my homework. I'm happy because today I'm going to a birthday party with my parents tonight. बात करो उससे. मिरर एक्सरसाइज है. और जो आप लिख रहे हैं नोटबुक के अंदर, उसको रिवाइज जरूर करते रहो, उसको मेमोराइज करते रहो, बिकॉज मेमोराइजेशन इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश. मेमोराइज करना बहुत जरूरी है. और अगर एफर्ट कर सकते हैं आप, बड़ी क्लास है इसलिए मैं कुछ ज्यादा बातें बता रहा हूं. अभी क्लास ओवर हो जाती है तो आप दोबारा ज्वाइन कर लेना. इज दैट क्लियर? Okay, sir. और स्टार्ट डायरी राइटिंग. डायरी लिखना शुरू करो. ये बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को इंप्रूव करने का. लिखना भी इंप्रूव होगा और बोलने के लिए भी आप उसमें अच्छे बनोगे. और अब जो बातें मैंने बताई, इन बातों से क्या सहमत हो, या आपको लगता है कि किसी को नहीं, कि सर ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए?